सब स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 2। चलिए भी करते हैं शुरू हमारा आज का टॉपिक। देखिए इससे पहले हमने एक बार क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार। अब तक हमने पढ़ा भी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, हमारा ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा भी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने एक रिलेशन का प्रोफॉर्मा पढ़ा, मतलब रिलेशन को लिखा कैसे जा सकता है। उसके बाद दो टाइप हमारे हुए थे रिलेशन के। पहला था भी हमारा एक तो सिंपल रिलेशन क्या होता है, उसके बाद इनवर्स रिलेशन हुआ था हमारा एक। उसके बाद हमारा एक हो चुका है भाई यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। दो हमारे रिलेशन ये हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं भाई, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। ये हमारा लास्ट वीडियो में हो चुका है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देखें, उसके बाद ही आपको आगे का समझ में आएगा। देखिए भी हमारा क्या है रिलेशन, उसके बाद उसके टाइप्स। अब हमारे कुछ एक टाइप हैं, इन पे बहुत कम क्वेश्चन आता है अभी, इन तीन रिलेशंस पे। ये इसमें आ जाता है कई बार आर इनवर्स लिख के, बट यूनिवर्सल और आइडेंटिटी पे बहुत कम क्वेश्चन आता है। बट जो आज होंगे हमारे टॉपिक कौन से भी, जैसे हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। इन तीनों में से हमारा एक पर क्वेश्चन आ गया आता है अभी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। इन तीनों फंक्शनों में से तीनों रिलेशनों पर एक क्वेश्चंस आ जाता है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एयरफोर्स वगैरह जो हमारे के एयरफोर्स है, नेवी AA है और जो SSR, उनमें एक क्वेश्चन आ जाता है अभी इसमें से। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते क्या हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब हम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं भी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका मतलब क्या है अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अगर हम एक रिलेशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए भी, हमारा अगर एक एलिमेंट A है उसका रिलेशन उसके साथ होना ही चाहिए। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन का ही पार्ट है बट थोड़ा सा अलग है। क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी में तो है खुद के साथ खुद का हर एक का होना चाहिए, इसमें क्या है A का A के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए फॉर ऑल। क्या है भाई, A बिलोंग्स टू कैपिटल, मतलब एक सेट से। जैसे अगर मैं लिखता हूं एक सेट A है 1 2 3, तो अगर मैं A क्रॉस A डिफाइन करता हूं तो 1 1, A क्रॉस A का मैंने कोई भी रिलेशन बना के दे दिया, ये जरूरी नहीं सबकी है। इसने क्या कहा, एक रिलेशन है फ्रॉम रिलेशन A टू B, A टू A, A टू A, यानी A से A पर रिलेशन है। किस टाइप से, 1 1, 1 2, 2 2, 2 3 और 3 3। इस टाइप से एक रिलेशन दे दिया इसने बना के। रिलेशन पर कुछ भी दे सकता है, इसकी मर्जी है, किसी भी टाइप से लिख के दे सकता है वो रिलेशन को। ये बन गया। अब इसने पूछा भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, जो सेट पर लगाया वो देखिए A सेट पर लगाया गया है तो A है भाई हमारा, A का पहला एलिमेंट देखा हमने 1, तो 1 1 होना चाहिए। 2 देखा तो 2 2 भी होना चाहिए और 3 देखा तो 3 3 भी होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं, तीन एलिमेंट थे और तीनों का ही हमारा क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन है, तो वो क्या होगा भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। वो जो हमारा रिलेशन दिया गया, यानी ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे भी एक और देखते हैं, 1 2 4 दिया है और उसका रिलेशन क्या दिया है इसी टाइप से 1 1 1 2 1 4। जैसे एक रिलेशन, एक सेट दिया भाई 1 2 4 और एक रिलेशन दे दिया A टू A, लिखा मिलेगा भाई रिलेशन कहां से कहां तक है, रिलेशन A टू A, इस तरीके से मिलेगा रिलेशन A टू A। इस टाइप से एरो लगा मिलेगा, इसका मतलब क्या है A से A तक रिलेशन, ठीक है भाई। और रिलेशन क्या दिया है हमें, 1 1 1 2 1 4 2 2 2 4 और 4 4। इस टाइप से एक रिलेशन दिया अभी हमें। ये पूछा सिमेट्रिक है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है अभी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 4 के लिए 4 4, यानी तीनों कंडीशन है, तीनों एलिमेंट के हमारे क्या है भाई रिफ्लेक्सिव है। तो क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा भाई हमारा, जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसकी कंडीशन क्या है, अगर मेरा एक सेट AB यानी एक
ऑर्डर पेयर क्या करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है ए बी, तो क्या होना चाहिए, उसी का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी क्या करना चाहिए, रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन में से क्या होना चाहिए, ये देखिए वर्ड किसके लिए, बिलोंग्स टू, बताया था जब सेट के वीडियो पढ़ रहे तो ये किसके लिए यूज हो रहा था, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन में क्या होते हैं, हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट। अगर हमारा एक ऑर्डर पेयर एक रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है भी, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बी ए बी क्या करना चाहिए, हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा भी। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे भी अगर एक सेट है ए 1 5 6 1 5 6, तो हमारा रिलेशन क्या दिया इसने, 1 1 1 5 1 6, और एक दे दिया 5 1 5 6, और दूसरा दे दिया हमें 6 6, इस टाइप से। अगर हमें ये चेक करना है भाई ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या है, 1 1 होना चाहिए, 1 1 है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, यानी खुद का रिफ्लेक्सिव। एवरी सिमेट्रिक रिलेशन इज आल्सो क्या है भाई, सेल्फ क्या हुआ, सिमेट्रिक होगा। सिर्फ रिफ्लेक्सिव का एलिमेंट, यानी जो ए है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। 1 1 हो गया। अगर 1 5 है तो इसका उल्टा कितना होना चाहिए भी, 5 1 भी होना चाहिए। अब 5 6 है, इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 6 5 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है सेट में। और 1 6 इसका उल्टा 6 1, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये क्या है, अगर हमारा एक का भी ना हो तो वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्या होगा भाई, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे मैं एक बात करता हूं, एक एग्जांपल दिया गया अभी हमें, एक सेट है a इज इक्वल टू 2 3 4, एक और देखिए भी 2 3 4, और रिलेशन दिया गया हमें r इज इक्वल टू 2 2 2 3 2 4 3 2, और दूसरा क्या गया अभी हमें 4 2। ये हमें एक रिलेशन दिया गया है, पूछा गया अभी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्या अभी देखिए 2 2 तो क्या है, हमारा सेल्फ है, तो ये तो क्या हो गया, है ही सिमेट्रिक। इसका 2 3 के लिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, 3 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी है भी। 2 4 है, सिमेट्रिक अगर होगा पूरा रिलेशन तो कितना होना चाहिए, 4 2 भी होना चाहिए। अब 4 2 भी है, अब हर एक का है, ये तो अपने साथ ही हो गया, इनका हर एक का है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा भी, हमारा जो दिया गया रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है अभी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या है अभी, सेम कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए है। जैसे अगर ए बी मेरा एक रिलेशन से बिलोंग करता है ऑर्डर्ड पेयर, बी सी एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, और तो क्या होना चाहिए देन, तो क्या होगा भाई हमारा एक ए सी भी क्या करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा सेट क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या होगा भाई, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसके लिए कैसे भी, अगर मान लिया एक सेट दे रखा है हमें इस टाइप से, जिसके अंदर क्या है, हमारे 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है, उनका बीसी का भी बिलोंग करता है, तो हमारा क्या करना चाहिए, एसी का भी क्या करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर मान लिया हमारा एक सेट में ऑर्डर पेयर 1 2 है और एक है 2 3, अगर मेरा एक सेट के अंदर 1 2 और 2 3 क्या करते हैं, रिलेशन से बिलोंग करते हैं, अगर उसको ट्रांजिटिव होना है तो क्या होगा भी, 1 3 भी उसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, 1 2 3 4 एक सेट दिया गया है, 1 2 3 4 एक सेट दिया गया और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया भी, 1 1 1 2 2 3 और क्या है 1 3। देखिए यही एग्जांपल है जो हमने अभी बताया था थोड़ी सी देर पहले। अब देखिए इसका तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 2 का चेक करेंगे, 1 2 का क्या होगा भाई, 1 2 देखिए अब ये और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये और ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर 1 2 है तो क्या होना चाहिए, बिलोंग
अब 2 2 तो मिल गया, यानी ये बी बन गया, बी तो दोनों में। अब हमारा क्या होना चाहिए, ए सी, तो यानी 1 3 होना चाहिए, वो 1 3 भी है हमारा सेट में। तो सेट क्या बन जाएगा हमारा, ट्रांजिस्ट सेट बन जाएगा हमारा, जो दिया गया रिलेशन होगा। सॉरी ट्रांजिस्टिव सेट नहीं, रिलेशन बनेगा भाई। सेट में तो एक एक एलिमेंट होंगे, ऑर्डर जब भी ऑर्डर पेयर होगा वो किस में चला जाएगा, रिलेशन में होगा। आई बात समझ में भाई। उसके बाद आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव एंड सिमेट्रिक। क्या है भाई, जो हमारा क्या है, अगर एक सेट है यूनिवर्सल जो हमने पढ़ा था, और एक आइडेंटिटी, ये दो हमने कल वाली वीडियो में पढ़े थे भाई, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। यानी यूनिवर्सल में क्या था, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ, एक सेट का खुद के सभी सेट के साथ क्या है हमारा रिलेशन हो तो यूनिवर्सल है, और अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन है तो ये आइडेंटिटी है। अब ये जब दोनों हैं तो एक बात याद रखनी, यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी आर ऑलवेज क्या होंगे भी, रिफ्लेक्सिव होंगे दोनों के दोनों, सिमेट्रिक भी होंगे दोनों के दोनों, और साथ में क्या होंगे भी हमारा ट्रांजिस्टिव भी होंगे दोनों। तो आपको याद रखना है जब आइडेंटिटी रिलेशन दे रखा है तो वो तीनों के तीनों क्या होते हैं भी, तीनों की तीनों फॉर्म में होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिस्टिव भी होगा। उसके बाद एक एंटी सिमेट्रिक है भी, अगर क्या है ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू, अगर हमारा क्या हो भाई एंटी सिमेट्रिक कई बार पूछा जाता है क्या होता है, तो उसका मतलब क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, वैसे तो होता है सिमेट्रिक का ही फॉर्म है, और बी ए बिलोंग्स टू आर, दोनों करते हैं और साथ में क्या हो, और ए और इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, कई बार इक्वल हो जाते हैं, तो नॉट इक्वल टू हो तो क्या होगा हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा, वो क्या होगा, उसको एंटी सिमेट्रिक बोल दिया जाता है कई बार। अगर हमारा एक सेट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव और क्या हो भाई साथ में सिमेट्रिक भी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमारा तीनों के तीनों फॉर्म में, जैसे हमारा क्या है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई। उसके बाद कुछ एक एग्जांपल देखते हैं अभी हम, जैसे क्या कहा, पहला एक रिलेशन दिया, राम इज फादर ऑफ श्याम। राम क्या है, श्याम का पिता है, और क्या कहा, इज फादर ऑफ मोहन। अब इसने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रिफ्लेक्सिव, न्यूमेरिकल इजीली कर देते हैं बच्चे, बट जब स्टेटमेंट की फॉर्म में हो तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव और सिमेट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग है भी। देखिए ये एक रिलेशन दे दिया हमें और इसमें पूछा कि ये बताना ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है भी। अब देखिए राम इज फादर ऑफ श्याम, राम क्या है, श्याम का। अब इनको राम श्याम छोड़कर आप इनको करने का तरीका क्या बताता हूं मैं, ए बी बी सी इस टाइप से बना लीजिए, आपको इजीली आएगा। अब देखिए राम इज फादर ऑफ श्याम, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बनना चाहिए, ए यानी ए बनना चाहिए, ए। अब बी की जगह ए रख दिए, राम इज फादर ऑफ राम, राम ही राम का पिता है। क्या ये सही हो सकता है अभी, राम ही राम का पिता है, क्या होगा, गलत का स्टेटमेंट इसका मतलब। तो ये क्या होगा, अब हमें जब भी बात हो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव की, अगर एक स्टेटमेंट भी हमारी क्या गलत है तो हम क्या करेंगे, उसको गलत मानेंगे भी, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, अब देखिए राम इज फादर ऑफ श्याम। अब जब मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो सिमेट्रिक में क्या होता था हमारा भाई, ए बी और बी ए होना चाहिए, दोनों के दोनों बिलोंग्स टू आर। अब क्या करो, वही काम यहाँ कर दो, राम इज फादर ऑफ श्याम, ये लाइन तो मान ली हमने पहले, ठीक है। दूसरी में क्या करा, उल्टा कर दो, श्याम इज फादर ऑफ राम। अब पहले वाले में तो हम क्या करें, राम को पिता बना रहे हैं, दूसरे वाले में हमने श्याम को पिता बना दिया राम का। क्या हो सकता है भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि राम का पिता कौन हो, श्याम हो, और श्याम किसका पिता बने, राम का? ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो ये भी क्या होगी, गलत है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं है। सेम कंडीशन ट्रांजिटिव पे लगा के देखिए, राम इज फादर ऑफ श्याम, श्याम इज फादर ऑफ मोहन, ठीक है भी, मोहन का पिता है। अब देखिए क्या ऐसा हो सकता है, राम क्या मोहन का पिता हो सकता है भी, नहीं हो सकता, क्या होगा, दादा होगा वो तो ये भी क्या होगी, ट्रांजिटिव भी क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा। यानी क्या होगा, उसको आप जब स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया आपको, तो आपको क्या करना, उनको ए बी की फॉर्म में मान कीजिए, आपका क्वेश्चन इजीली होगा। तो ये क्या होगा, तीनों के तीनों इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी ये रिलेशन क्या होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ना ही क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव। तो हमारा इस टाइप से क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे भी, एमसीक्यू करेंगे, तब करेंगे सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। उसके देखिए भी क्या है, एक टॉपिक और बचता है हमारा कांग्रेंस का। ये वाली कांग्रेस नहीं भी, जो हमारी पार्टी है वो वाली कांग्रेस नहीं है, कांग्रेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, अगर हमारे ए और बी दो इंटीजर हैं, ए और बी क्या है, दो इंटीजर हैं, और एन क्या है, एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है, एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा क्या है, और क्या करता है, जो एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है, डिवाइजर ऑफ ए माइनस। यानी क्या है, जैसे एग्जांपल से बताता हूं आपको, एग्जांपल से इजीली, जैसे मैं क्या करता हूं, 31 माइनस एक 31 इंटीजर लिया, एक 7 लिया, ए 31 है, बी 7 है, और एन मेरा है 4। अब ना 4 क्या करता है, 31 को भाग करता है, ना 7 को भाग करता है, बट ए माइनस बी को क्या करता है, ये डिवाइड करता है, 24/4 यानी 6, पूरा पूरा भाग कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, जब इस टाइप की कंडीशन बनती है, यानी एन क्या करता है, ए माइनस बी को डिवाइड करता है, तो उसको हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी मॉड एन, ए इज इक्वल टू बी मॉड एन। ये जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, सेम उसी टाइप का होता है भाई ये, यानी इसका मतलब क्या है, जो एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, जो यहां बी होता है, इसका मतलब यहां पे जो हमारी संख्या होती है, ये क्या होता है, रिमाइंडर, और ये क्या होता है, उसको भाग करना, यानी जब ए को भाग किया जाता है, इसको बी रिमाइंडर बचता है। अब यहां पे इसको लिखा किस तरीके से जाता है अभी, एन कॉन्ग्रेंस बी ए माइनस बी, यहां पे डिवाइड का मतलब नहीं है भी कहीं, इसका मतलब ये सोचो एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका उल्टा है भी यहां पे, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, ये नहीं है, यहां पे क्या है, स्लाइड लगी हुई, ठीक है भी, यहां डिवाइड का निशान नहीं, या फिर किसका है, स्लाइड है ये थोड़ी सी, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारा कॉन्ग्रेंस, आपको ये याद रखना है, इसका मतलब n डिवाइड्स a माइनस बी है, ना कि n डिवाइड्स बाय a माइनस बी। फर्क समझना आपको, ये n क्या करता है, a माइनस बी को भाग करता है, ना कि a माइनस बी n को, ठीक है। उसका उल्टा इस टाइप से होता है। आज के लिए इतना ही, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा नए टॉपिक फंक्शन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा फंक्शन का कंप्लीट हो जाएगा अभी, उसके बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, जो हमारे क्या होंगे, बाइलैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।